अपने कर्म को, अपने काम को निष्ठापूर्वक करना सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे जीवन का हर क्षण एक अवसर लेकर आता है जो हमें काम करने का और सीखने का अवसर लेकर आता है। गीता हमने कृष्ण भगवान की सुनी है। हम अष्टावक्र एक संत थे, उन्होंने भी एक गीता लिखी है अपनी। आज जिस चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं वो अष्टावक्र के गीता में हज़ारों साल पहले लिखा जा चुका है। उन्होंने लिखा है कि अष्टावक्र ने, ऋषि ने लिखा है, वे महान ऋषि थे अष्टावक्र। वो लिखते हैं कि यदि तुम अपने को मुक्त मानते हो तो मुक्त हो, यदि बंधा हुआ मानते हो तो बंधे हुए हो। ये विचार प्रसिद्ध है और इसी चीज़ को बदल करके आज का लोग तरह तरह से समझाते हैं हमको। इसका अर्थ होता है कि जो स्वयं को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो बंधन में मानता है वो बंधा हुआ है। ये एक ऐसी कहावत है, जैसे व्यक्ति मानता है ना, जैसी मति वैसी गति। तो ये इसको इस तरह से भी लोग कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। और अष्टावक्र गीता में जैसे कहते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आप जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने कहा है, जो आप सोचते हो आप वही हो जाते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे ऐसा होता जाता है कि आपके पास कुछ नहीं होता। तीसरी बात वो कहते हैं, अगर आप सोचते हो कि मैं ये हूँ, जो भी आप सोचे, संत हूँ, गृहस्थ हूँ, अच्छा आदमी हूँ, जो भी आप सोचे, आप धीरे धीरे वही बनते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, सपोज़ है, तो हमारे अंदर एक ऐसी छवि होगी किसी टीचर की जो अच्छा होगा, और वो टीचर हमें अच्छी लगी या अच्छा लगा, तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसे ही बनना है, और फिर हम वही सोचते हैं और वही काम करते हैं, वही कॉपी करते हैं और फिर वही बनते चले जाते हैं। ये देखिए, यही तो है मैनिफेस्टेशन, जो आज कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे आप विजुलाइज करो, आप लिखो, सेम वही चीज़ है। लेकिन इसको इस तरह से कोई नहीं कहता कि हमारे भारतीय ग्रंथों में ये कहा जा चुका है। सब लोग अपनी अपनी बताते हैं, किसी राइटर का बता देंगे, इन्होंने इस पुस्तक में ऐसा कहा, किसी और राइटर का नाम बता देंगे, उन्होंने उस पुस्तक में ऐसा कहा। लेकिन अगर आप हमारे प्राचीन ग्रंथों में जाइए तो हमारे संत परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। धन्यवाद।